मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आज मरियम नवाज साहिबा के और हुसैन नवाज के वकील जो थे उन्होंने अपने मौक़िफ़ दिए और जितनी प्रोसीडिंग हमने आज तक सुनी है या आज देखी है, जो बेसिक केस था जिसका कल बहुत चर्चा था कि नए डॉक्यूमेंट आ गए और नए डॉक्यूमेंट्स की वजह से अब मामला जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उस पर अदालत ने भी बड़ी नाराज़गी का इजहार किया और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट निकले भी खोदा पहाड़ निकला चूहा, उसमें था कुछ नहीं, बल्कि उल्टे वो डॉक्यूमेंट्स उनके गले पड़े, इसलिए कि जो डॉक्यूमेंट पहले दिए गए थे वो भी फेक थे और जो बाद में दिए गए उसके ऊपर अदालत न सिर्फ नाराज़गी बल्कि अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन बड़ी और सख्त दी। इसी तरह मरियम बीबी की ट्रस्ट डीड जो हैं वो भी अदालत ने उनको भी एक तरफ रख दिया उड़ा के। तीसरा, आज हुसैन नवाज साहब के जो अकाउंट थे दुबई में, जो उनकी फर्म थी जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बतौर चेयरमैन थे, वो फर्म भी उड़ गई। आज फर्म के ऊपर जो उसके कहा गया कि जी वो तो सिर्फ फर्जी फर्म है, कोई आमदन नहीं है, कोई नफ़ा नुकसान नहीं है, उसका कोई 7 लाख पाउंड की ट्रांजैक्शन, तकरीबन 7 लाख पाउंड की, 6 लाख कुछ हज़ार की, उसके बारे में जज साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा जी कोई जवाब नहीं है। और बार बार जो सबसे अचंभे वाली बात थी, आज कतरी 3 भी आया, लेकिन कतरी 3 पहले 2 कतरियों की तरह उड़ तो गया, लेकिन ये तो आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। उनको तो किसी ने सुन लिया होगा, ये तो किसी वजन के काबिल ही नहीं समझा गया। और आज अदालत ने बड़े ज़ोर से कह दिया कि कतरी को तो बहुत सारे मौके फराहम किए गए कि वो वीडियो लिंक पे वो पाकिस्तान एम्बेसी में आके, वो किसी जगह आके पाकिस्तान के प्रेमिसेस, एम्बेसी हमारा प्रेमिसेस होता है, वहाँ आके उसने कहा जी मैं बयान नहीं दूंगा। जज साहब ने कहा, उसने अपने महल में बुलाया और जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी जो बड़ी सख्त थी, बड़ी क्लियर थी कि अगर वो कतरी इस अदालत में पेश नहीं होता और हम उसको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, द मैटर इज ओवर, विच इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। और यही हम पहले दिन से कह रहे थे। सो कतरी गया, दुबई गया, दुबई से जाने वाली मशीनरी के बारे में आज एक बड़ा कहानी घड़ी गई कि नहीं जी वो तो बेसिकली स्क्रैप का पूछा गया है। इट वॉज स्क्रैप मशीन, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है स्क्रैप, एक है मशीन और एक है सेकेंड हैंड मशीन को कहते हैं स्क्रैप मशीन। वो मशीनरी के बारे में पूछा गया, वो भी उड़ गया। सो आज गवर्नमेंट के या वज़ीर आज़म के और उनके बच्चों के जो केसेस थे जिस पे उन्होंने इमारत खड़ी की थी, उसके स्ट्रक्चर्स आज सारे डैमेज हो गए और ख़ुद उनके वकला के हाथों हो गए। उसके बाद आज नैब के वकील से भी पूछा गया, FBR से भी पूछा गया, कल मेरा ख्याल है फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा और जो कुछ सामने है वो दीवार पे लिखा सारी कौम को नजर आ रहा है। जी शुक्रिया। एक मिनट। आज एक और बात मैं आपसे सिर्फ मुख्तसरन अर्ज़ करूँगी। कैरा साहब ने बहुत अच्छा एक जामे किस्म का समरी की है। देखें, ये 1 साल से जजेस पूछ रहे हैं, उन्होंने आज जो मैंने देखा है पहली दफ़ा, जिस पहले नहीं जी, आप दे दो। पहले जो हालात सामने नज़र आ रहे थे कोर्ट रूम में, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहती, मगर नविश्ता दीवार सामने है। बीवी मरियम के भी उनके काउंसिल ने एक्सेप्ट कर लिया, तस्लीम कर लिया कि जी डॉक्यूमेंट वो बेनिफिशियल ओनर हैं। बाद में कॉलिब्री भी फारिग, फॉन्ट भी फारिग, जैसे लेटर्स ख़त और खिताबत भी फारिग। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात ये चल रही है कि नज़र आ रहा है कि कोई क्रेडिबल डिफेंस यानी कोई जवाब नहीं है और ना जवाब देने की कोशिश दी जा रही है। अफसोस से मैं कहूँगी कि ये केस को ड्रैग किया जा रहा है और कोशिश है कि इसको ट्रायल कोर्ट में भेज दें जहाँ एक और ड्रैग किया जाए। तो आप अब मंसूर साहब भी एक मिनट चौधरी भी बोलेंगे, चौधरी मंसूर भी बोलेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आर्गूमेंट्स थे सारे, वो आज स्क्रैप की बहुत बात हुई, वो सारे जितना भी केस था वो तो सारा स्क्रैप हो गया। आज वक्त ख़त्म हो गया, वक्त मांग रहे थे, वक्त ख़त्म हो गया है। ना सिर्फ केस का वक्त कल ख़त्म हो गया है बल्कि इनका भी वक्त ख़त्म हो गया है।
मैं इस केस के बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। ये इसके बाद अगली तैयारी करें, चूँकि बरतानिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ अप्रैल के अंदर पास हो चुका है और इसके बाद ये बरतानिया की अदालतों को फेस करने की तैयारी करें, क्योंकि वहाँ पे भी ये केस ट्रायल हो। काफी लेने आ गई है। पहले दिन से हम लोग 4 अप्रैल से हमने ये बात शुरू की है। 4 अप्रैल से ये बात शुरू की है। इलेक्शन कमीशन में हम ले गए इस बात को, पार्लियामान में टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमने सारे बनाए। अब कैरा साहब भी अर्ज करना चाह रहे हैं कि कितनी तवील हमारी इस पर जद्दोजहद रही है, कोशिश जवाबदेही होती है। वो सारे अमल इस सारे अमल का जब से ये केस शुरू हुआ, ये 3 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ, उस दिन अखबारात में आया। 4 अप्रैल 2016 को चौधरी एतजाज साहब ने भुट्टो शहीद की बरसी पे गड़ी खुदा बख्श में फर्स्ट टाइम इसको रेज किया। उसके बाद मीडिया में बाकी जमातों ने रेज किया। उस वक्त फवाद साहब वहाँ नहीं थे जहाँ आज हैं, तो उन्हें नहीं पता। वो उस टीम में नहीं थे हमारी। दूसरा उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें कहा कि जी ये सारी अपोजिशन तो इकट्ठी नहीं है, हमसे मुतालबे करते हैं। हमने सारी अपोजिशन इकट्ठी कर दी। उससे पहले पीटीआई ने भी कोशिश की, नहीं हुई। हमने सारी अपोजिशन चौधरी एतजाज साहब के घर इकट्ठी कर दी। उस वक्त फवाद साहब वहाँ नहीं थे, उनको नहीं पता। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि टीओआर नहीं बना सकते। हमने मुश्तरका तौर पे मुत्तफिका टीओआर बना के दे दिए। उस वक्त फवाद साहब वहाँ नहीं थे, उनको नहीं पता। उसके बाद हमने गवर्नमेंट ने कहा हमारे साथ मीटिंग्स करें, एक कमेटी बनी, 8 मीटिंगें हुई। उस वक्त फवाद साहब वहाँ नहीं थे, उनको नहीं पता। उसके बाद एक और मीटिंग हुई जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने होस्ट की मैरियट में। उसमें पीटीआई की तरफ से ये मुतालबा हुआ कि अब फर्दर मीटिंग्स बंद कर दें और अपने जो टीओआर्स हैं पे मुश्तमिल एक कानून पेश कर दे कोर्ट में, पार्लियामान में। सेनेट से हमारा कानून पास होगा, हमारी मेजॉरिटी है। जब कौमी असम्बली से पास नहीं होगा तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे मुश्तरका तौर पे। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह। उस वक्त फवाद साहब वहाँ नहीं थे, उनको नहीं पता। चौथी गुजारिश ये है, हमने क्या कहा उस वक्त खान साहब अगले दिन उठे तो खान साहब ने कहा, ये शाह महमूद ने अनाउंस किया। अगले दिन खान साहब ने कहा जी बाकी को चले ना चले, मैं तो तहरीक चलाने जा रहा हूँ। ये उनका अपना फैसला था, अपोजिशन इकट्ठी थी और उसमें हमारे साथ